उबले हुए अंडे से तो आपने अंडा करी कई बार बनाया होगा। एक बार नए तरीके से बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट अंडा करी बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी और क्रीमी अंडा करी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 6 अंडे तोड़कर ले लेंगे। ये जो मैं ग्रेवी बना रही हूँ ये 4 से 5 लोग के लिए इनफ होगी। आप चाहें तो अंडे की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार या फिर आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं या फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसमें और कोई मसाला नहीं ऐड करिएगा, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा लगता है खाने में। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो स्पून या फोक की मदद से इन्हें हम अच्छे से फेंट लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। चलिए अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें हम 3 से 4 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी, 2 लौंग और 2 इलायची ऐड करेंगे और इनके साथ ही में 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। आप चाहें तो खड़े मसालों को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ जीरा ऐड करें। इन्हें एक बार चला लेंगे ताकि जो इनका फ्लेवर है ना वो ऑयल में अच्छे से समा जाए। अब इसमें 3 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर तब तक भुनना है जब तक ये जो प्याज है हल्के ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रखिएगा प्याज को अच्छे से पकाइएगा, तभी जो हमारे प्याज है वो ग्रेवी में अच्छे से गल जाएंगे और ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। क्या होता है ना, अगर प्याज अच्छे से नहीं भूनते हैं तो ग्रेवी में प्याज का टेस्ट अलग सा ही आता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। प्याज को आप बीच चलाते हुए अच्छे से ब्राउन होने तक पकाइएगा। तो जब तक प्याज भून रहे हैं तब तक हम फटाफट से एक पेस्ट बना लेते हैं। एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और उसमें हम 2 रफ चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। साथ ही में 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन, 3 हरी मिर्च की मात्रा अपने आप ज़्यादा कम कर लें और 5 काजू ऐड करेंगे। आप चाहें तो काजू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। काजू की वजह से जो हमारी ग्रेवी है ना बहुत ही बढ़िया गाढ़ी बनती है और ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया रिच और क्रीमी टेस्ट आता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में काजू ले रहे हैं ना तो उन्हें थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दीजिएगा, जिससे जो काजू अच्छे से फूल जाते हैं और बहुत ही बढ़िया फाइन पिसते हैं। अब इन सभी को बिना पानी ऐड किए अच्छे से पीस लेंगे। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं, टमाटर का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। चलिए फटाफट से प्याज को चेक कर लेते हैं। इसी के साथ जो प्याज हैं अच्छे से भुन गए हैं। ध्यान रखिएगा प्याज को पकाते समय बीच बीच में ज़रूर चलाते रहिएगा। अब इसमें हम जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया है उसे ऐड कर देंगे और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, जिससे टमाटर हैं बहुत जल्दी पक जाएंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे, जिससे टमाटर कच्चापन खत्म हो जाएगा और टमाटर अच्छे से पक भी जाएंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर अच्छे से पक जाएं, इसलिए इसे अब ढककर पकाएंगे। तो इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए ढक देंगे। इसे ढके हुए लगभग 8 मिनट हो गए। अब ढक्कन हटा देंगे। ढकने के बाद भी बीच बीच में 1-2 बार ज़रूर चलाइएगा और ध्यान रखिएगा ये मिक्सचर तले से जले ना। अब इसमें हम कुछ खास मसाले ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जिससे कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारा मसाला है इससे इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच मीट मसाला। मीट मसाला आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप बड़ा पैकेट नहीं लेना चाहते, इसके छोटे पैकेट भी आसानी से मिल जाते हैं। मीट मसाला ग्रेवी को एक अलग ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट देता है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मीट मसाले की मात्रा को थोड़ा कम कर सकते हैं। एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा, ये सिंपल सी अंडा करी बहुत ही अच्छी लगेगी और इससे स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। अगर पास मीट मसाला नहीं है तो आप सिंपली इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। सारे मसाले ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो गए। इन्हें बस 1 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। सो हमारे मसाले अच्छे से पक गए। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। सो आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। मैंने यहाँ भी इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए गाढ़ी या पतली उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। हमने इसमें काजू को पीस कर ऐड किया है, जिसकी वजह से जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी बनती है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। जब तक ग्रेवी पक रही तब तक हम क्या करेंगे, गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे। इसमें थोड़ा सा बटर और 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने की वजह से जो बटर है वो जलेगा नहीं। आप चाहें तो बटर की जगह सिंपली ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम जो हमने अंडे का घोल बना के रखा था ना उसे ऐड कर देंगे। अब इन्हें बिल्कुल टच नहीं करिएगा, नीचे साइड से इन्हें हल्का पकने दीजिएगा। नीचे साइड से हल्का पकने लगा है। अब इसे हम चला लेंगे। अब इसकी हमें अंडा भुर्जी बनानी है।
अंडा भुर्जी में जो पीसेस रहते हैं बहुत छोटे रहते हैं, पर ये जो पीसेस रहेंगे इन्हें हम थोड़ा बड़ा रखेंगे। अब इन्हें हमें जेंटली चलाते रहना है जब तक कि ये पूरी तरीके से पक ना जाए। जब ये अच्छे से पकने लगेंगे ना तो इनके बड़े-बड़े पीसेस भी कट करते रहिएगा। ये जो अंडा भुर्जी ना बहुत जल्दी पक जाती है, बहुत कम समय लगता है इसे पकाने में। और इसी के साथ जो हमारी अंडा भुर्जी है बिल्कुल रेडी है। इसे ओवर कुक नहीं करिएगा, इसे हम ग्रेवी भी ऐड करके थोड़ी देर पकाएँगे। अब गैस को बंद कर देंगे। चलिए फटाफट से ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ग्रेवी को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए, हम ढक्कन हटा देंगे। एक बार इस ग्रेवी को अच्छे से चला लेंगे। इस ग्रेवी से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसमें जो हमने अंडा भुर्जी रेडी किया था ना उसे ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडा करी तो आपने कई बार बनाया होगा, एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा ये। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, अब इसे हम ढक कर लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। अगर आपको लगे नमक कम है तो इसी समय इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लीजिएगा। साथ ही में इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ जो हमारी अंडा करी है बिल्कुल रेडी है। गैस को बंद कर देंगे। अंडे को बॉईल करके तो आपने कई बार अंडा करी बनाया होगा, एक बार इस तरीके से बनाकर देखें, बच्चे हों या बड़े, ये हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अब इसे गरमा-गरम सर्व कर लेंगे। आप इसे रोटी, पराठे या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहें तो इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।